अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इस बात का इल्म हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो जो जजमेंट जारी किया है, जिसके अंदर इस बात की वजाहत की गई है कि टीटी या फिर सीटेट कंपलसरी जो है तो किया गया है। क्या आप भी जो तो गवर्नमेंट टीचर हो और आपको भी टीटी इम्तिहान पास करना लाजमी है और आप पहली मर्तबा में जो है तो टीटी इम्तिहान पास करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वो जो सर्कुलर है हमने आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर उसकी जो तो अपलोड कर दिया है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो तो उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और उस सर्कुलर को, वो जो जजमेंट है उसको जो तो आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उसको जो तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो तो चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। उससे पहले जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट जो तो पॉइंट है, वो उसकी तरफ जो तो हम एक नज़र डाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये रहा वो जजमेंट जिसमें जो है तो इस बात की वजाहत की गई। तकरीबन यहाँ पर लास्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है तो आपको नज़र आएगा। तो ये फ्रेंड्स हर स्टेट के लिए जो है तो किया गया है कि हर स्टेट के जो टीचर हैं उनके लिए है कि 8 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर 214 से स्टार्ट हो रहा है। ऑर्डर ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टीटी टू इन सर्विस टीचर, यानी कि इन सर्विस टीचर्स के लिए भी जो है तो ये है जो उस्ताद की जो है तो मुलाजमत का यानी कि खिदमत अंजाम दे रहे टीचर से, गवर्नमेंट टीचर से, उनके लिए भी है। और तमाम तर चीज़ें जो तो यहाँ पर वाज़ी की गई, इसको जो तो आपने अच्छे से रीड कर लेना है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, वो जो है तो हम इसको हिंदी में देखेंगे। तो उसके अंदर जो चीज़ें मेंशन की गई उससे मुतालिक जो तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश 1 सितंबर 2025 शिक्षकों से संबंधित संक्षिप्त सारांश, यानी कि टीचर्स के लिए जो है तो ये इम्पोर्टेंस यहाँ पर जो है तो क्यों ज़रूरी किया गया है और कौन कौन से टीचर्स के लिए किया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है तो 29 जुलाई 2011 से पहले जो टीचर बने हैं, यानी कि जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उनकी जो है तो नौकरी सुरक्षित रहेंगी, चाहे वो कोई भी स्टेट से बिलोंग करता हो फ्रेंड्स, चाहे वो महाराष्ट्र का रहने वाला टीचर हो या फिर जो है तो तेलंगाना से हो या आंध्र प्रदेश से हो, कोई भी स्टेट से हो, जो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट से, तमाम की बात जो है तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो 29 जुलाई 2011 से पहले जिसकी नियुक्ति हुई हो या फिर नौकरी सुरक्षित, उसकी जो तो नौकरी सुरक्षित रहेंगी। और उसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट्स, इंसेंटिव्स और सैलरी मिलते रहेंगे। पदोन्नति के लिए टीटी पास करना अनिवार्य होगा। पहले से मिली प्रमोशन सुरक्षित रहेंगी। उसको जो तो पहले से प्रमोशन मिली है, तो आपको जो इन सर्विस टीचर हैं उन लोगों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आपको जहन यानी कि ध्यान से आप जो है तो इसको समझिए कि उनकी नौकरी जो है तो सुरक्षित है, जिसकी जो है तो अपॉइंटमेंट 29 जुलाई 2011 से पहले हुई है। उनकी बात जो है यहाँ पर चल रही है। 29 जुलाई 2011 से पहले जिनका जो है तो अपॉइंटमेंट हुआ है, जिनको जो है तो क्या कहेंगे, उसको नियुक्ति हुई है, अप्रूवल मिला है, तो उनकी नौकरी यहाँ पर सुरक्षित रहेंगी। इंक्रीमेंट्स, इंसेंटिव्स और सैलरी मिलते रहेंगी। उनको जो है तो सैलरी वगैरह जो भी है वो मिलते रहेंगी। पदोन्नति के लिए टीटी पास करना अनिवार्य होगा, यानी कि अगर वो पहली से 5वीं के लिए हैं तो 6ठी से 8वीं के लिए अगर उनको जो है तो पदोन्नति चाहिए होंगी, यानी उनको प्रमोशन चाहिए होगा, तो उनको टीटी पास करना लाजमी रहेगा। पहले से मिली प्रमोशन सुरक्षित रहेंगी। अगर इसमें से आप में से अगर कोई टीचर ऐसा है जो 29 जुलाई 2011 से पहले जो है तो यानी कि जिसकी नियुक्ति हुई है, तो उसकी सैलरी वगैरह चलती रहेंगी। लेकिन जो तो आपको अगर अगली क्लासेस में, जैसे पहली से 5वीं के लिए अगर आप एलिजिबल हो, अपॉइंटमेंट आपको हुआ है, और 6ठी से 8वीं के लिए जो तो आप प्रमोशन चाहते हो, तो आपको टीटी पास करना लाजमी है। और पहले से मिली जो प्रमोशन है आपकी, वो सुरक्षित रहेंगी। ये हुई 29 जुलाई पहले से नियुक्त टीचर से मुताल्लिक बात। अब उसके बाद है यहाँ पर 2 नंबर का पॉइंट है फ्रेंड्स कि 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त शिक्षक जिसकी जो है तो अपॉइंटमेंट, जिसका यानी कि सिलेक्शन कहा जाएंगे उसको, या फिर अप्रूवल 29 जुलाई 2011 के बाद मिला है, तो उनको टीटी पास करना लाजमी है, ज़रूरी है। ये
पॉइंट बहुत ही अहमियत का हामिल है यहाँ पर। जो हमारे असातिज़ा हजरात है, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, टीचर हजरात से मैं मुखातिब हूँ यहाँ पर, तो उनके लिए जिसका जो है तो सिलेक्शन 29 जुलाई 2011 के बाद हुआ है, जिसको जो है तो नियुक्ति मिली है, तो फ्रेंड्स तो टीचर हजरात टीचर्स के यानी कि टीचर्स आपको जो है तो टीटी पास करना ज़रूरी है। जो भी टीचर्स ये सुन रहा है, तो फ्रेंड्स मैं आपको फ्रेंड्स ही कहूँगा, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ। खैर, टीटी पास करना आपके लिए जो है तो ज़रूरी हो गया है अगर आपकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के बाद हुई है। और बिना टीटी पास किए न तो नियुक्ति होंगी और न ही पदोन्नति, आपकी नियुक्ति भी। और दूसरी बात यहाँ पर ये जो चीज़ वाज़े की गई, इसका मतलब ये है कि जो फ्रेशर्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और जिनको जो है तो टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, उनके लिए बिना टीटी पास किए ना तो जो है तो उनका न तो जो है तो उनको अप्रूवल मिलेगा, यानी कि उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा, और उनकी पदोन्नति भी नहीं होगी, यानी कि प्रमोशन की बात ही नहीं रहेंगी, क्योंकि उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो टीटी हर एक टीचर के लिए जो है फ्रेंड्स कंपलसरी करार दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है तो जजमेंट है, जैसे कि हमने आपको इससे पहले बताया है, और आउट टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस बात की वजाहत की गई कि 29 जुलाई 2011 के बाद की जितने भी टीचर है, जो भी स्टेट से जो है तो बिलोंग करते हैं, उनको टीटी पास करना लाजमी और ज़रूरी हो गया है। तो फ्रेंड्स कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, आसान एग्ज़ाम है। एक बार जो है तो आपको क्वालिफाइड कर लेना है, और एक बार आप पास आउट कर लोगे तो ज़िंदगी भर का जो टेंशन रहेगा, जो परेशान रहेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो एक बार जो तो आपको सीटेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, या फिर टीटी का एग्ज़ाम, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जैसे कि महाराष्ट्र से, तो वहाँ टीटी का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाइड करना ज़रूरी है। जो भी स्टेट से, तेलंगाना से, तो तेलंगाना का टीटी का एग्ज़ाम, स्टेट लेवल पर भी जो है तो टीटी एग्ज़ाम्स होते हैं। चाहे आप इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उस स्टेट का टीटी का एग्ज़ाम होता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टीटी का एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये दोनों में से एक एग्ज़ाम आपको पास आउट करके रख लेना है। और उसके बाद, और फ्रेंड्स उसमें इस बात की वजाहत की गई कि 2 साल के अंदर अंदर जो है तो आपको, यानी कि जो गवर्नमेंट टीचर है उनकी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, जिनका जो है तो नियुक्ति, जिनका सिलेक्शन 29 जुलाई 2011 के बाद हुआ है, 2 साल के अंदर आपको पास आउट करके रखना है। ये बात भी उसमें मेंशन की गई, आप अच्छे से उसको रेट कीजिएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर बदला गया कि पहले से प्रमोटेड पुराने शिक्षक, यानी कि जो पहले से जिसको जो है तो प्रमोशन मिली है और वो पुराने टीचर्स हैं, तो अगर आप पहले से जो है तो प्रमोटेड हो और आप भी पुराने टीचर हो, तो 2011 से पहले नियुक्त और बाद में प्रमोट हुए शिक्षकों की प्रमोशन और पद सुरक्षित, यानी कि 2011 से पहले जो है तो अगर आपका सिलेक्शन हुआ है और बाद में प्रमोट हुए हैं, बाद में जो है तो प्रमोट हुए शिक्षकों की प्रमोशन और पद जो है तो सुरक्षित हैं, तो इनको जो है तो कोई ख़तरा नहीं है। उसके बाद है भविष्य की किसी भी नई प्रमोशन के लिए टीटी पास करना ज़रूरी है। और इसके बाद जो है तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको टीटी पास करना लाजमी ही रहेगा। तो फ्रेंड्स कुल मिला के बात ये है, यहाँ पर जितने भी टीचर है, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे डीएड बीएड जिसने भी किया हो, और वो ऑलरेडी जो है तो खिदमत अंजाम दे रहे हो, गवर्नमेंट जॉब पर हो या प्राइवेट जॉब पर हो या माइनॉरिटी स्कूल पर जो है तो काम कर रहे हो, तो अभी माइनॉरिटी से मुतालिक जो है तो फाइल वहाँ पर यानी कि आला दर्जे की बेंच पर गई है, उस पर जो है तो अभी फ़ैसला नहीं आया है, और उस पर भी जो है तो जल्दी फैसला आ जाएंगे। जैसे आ जाएगा हम आपको कंफर्म करा देंगे यूट्यूब चैनल के ज़रिए। तो फ्रेंड्स मैं उनसे भी जो है तो मुखातिब हूँ जो माइनॉरिटीज़ के स्कूल में, यानी कि अल्पसंख्यक स्कूल्स के अंदर जो है तो काम कर रहे हैं, जैसे कि उर्दू मीडियम के बहुत सारे जो तो अल्पसंख्यक इदारे हैं। तो फ्रेंड्स उनसे मैं मुखातिब हूँ कि आपको भी फ्रेंड्स, अगर आप टीटी के एग्ज़ाम पास करके रख लेते हो, सीटेड हो या फिर टीटी, एक मरतब आपको क्वालिफाइड कर लेना है, चाहे वो कोई भी स्टेट से अगर आप हो। तो फ्रेंड्स आपका एक बार अगर आप क्वालिफाइड कर लेते हो तो वो ज़िंदगी भर जो है तो आपका यानी कि वैलिड रहेगा, ज़िंदगी भर जो है तो उसको वैलिडिटी है उसकी, एक बार ही पास आउट करना है लाइफ में। जो भी डीएड बीएड स्टूडेंट ये सुन रहे हैं और या फिर टीचर हजरात हैं, तो आपको क्या करना है, सीटेट या फिर टीटी के एग्ज़ाम, जो भी स्टेट से आप हो उसी स्टेट का टीटी के एग्ज़ाम आपको क्वालिफाइड करके रख लेना है, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी ही जो है तो हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है तो ये जजमेंट है, इसमें जो है तो कोई यानी कि चेंजेस हो नहीं सकता वगैरह वगैरह। खैर उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ निष्कर्ष यानी कि दिया गया है, वो क्या है हम समझेंगे इसको, कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक, जो 2011 से पहले 29 जुलाई 2011 उसकी डेडलाइन भी दी हुई है, 30 जुलाई 2011 भी अगर वो है तो उसको भी टीटी पास करना ज़रूरी है। तो 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक नौकरी और मौजूदा पेंशन सुरक्षित, लेकिन नई प्रमोशन के लिए टीटी
अनिवार्य यानी कि ज़रूरी है। नई प्रमोशन के लिए उसको टीईटी देना लाजमी रहेगा, ज़रूरी रहेगा। और उसके बाद है यहाँ पर लास्ट के 2011 के बाद नियुक्त शिक्षक नियुक्त और प्रमोशन दोनों के लिए टीईटी अनिवार्य, यानी कि 2011 के बाद जिसकी नियुक्ति है उसकी नियुक्ति के लिए भी और प्रमोशन के लिए भी। अब 2011 के बाद से 2025 के अभी तक जो है तो बहुत सारे जो है तो नियुक्त हो गए, यानी कि उनको जो है तो उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये उनकी बात नहीं जिनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अब यहाँ से आगे जो सिलेक्शन होंगे उनके लिए जो है तो टीईटी कंपलसरी है। इसको जो ये जो है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यानी कि अगर आप महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र में 2012 या 13 के बाद से जो तो टीईटी कंपलसरी करार दी गई है। तो इस तरीके से हैं। खैर, नियुक्त और प्रमोशन दोनों के लिए टीईटी अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। तो आप अगर डीएड हो या बीएड हो, जो भी हो, जैसा भी हो, रही बात सिलेबस की, महाटीईटी के एग्ज़ाम की, तो सिलेबस भी इंशाल्लाह हम जल्द ही आपको बता देंगे कि किस तरीके से सिलेबस है। और आपको आप जो भी यानी कि जगह पर आपका अपॉइंटमेंट हुआ है पहली से 5वीं के लिए, तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या रहेगा और सेकंड पेपर का सिलेबस जो है तो क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर हजरात ऐसे जिनको जो है तो सिलेबस पता नहीं है। खैर, वो जो है तो खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अचानक से जो है तो जजमेंट आ जाता है, तो वो भी बेचारे क्या कर सकते हैं। खैर, तो अभी जो है, और दूसरी ख़ास बात ये है कि जिनका जो है रिटायरमेंट के 5 साल बाकी है, यानी कि उसमें ये बात भी जो है तो वाज़ेह की गई, जिसका रिटायरमेंट के 5 साल बाकी है उनको जो है तो छूट दी गई, यानी कि वो सेफ जोन में है। और जिनका 5 साल से ज़्यादा बाकी, रिटायरमेंट के जो है तो 5 साल से ज़्यादा जिनके बाकी हैं, तो वो जो है तो रेड जोन में, यानी कि उनको भी टीईटी क्वालिफाइड करना फ्रेंड्स ज़रूरी हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अपने टीचर हजरात के जो भी आपके ग्रुप हैं उसके अंदर इसको शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी सही और वाज़ेह इन्फॉर्मेशन जा सके और वो भी जो तो आसानी से इसको क्वालिफाइड कर सकें, क्योंकि गाइडेंस की भी ज़रूरत रहेगी और तमाम तर गाइडेंस आपको यहाँ पर किया जाएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि अगर आप यानी कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र के टीचर हो, तो महाटीटी का एग्ज़ाम जो है तो उसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। और उसके लिए जो है तो फ्रेंड्स, हमने एक महाटीटी के जो है तो बैच स्टार्ट की है, जिसमें आपको यानी कि महाटीटी 2025, उसमें आपको फुल सिलेबस रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे। पहले आपको सिलेबस समझाया जाएगा, तमाम तर चीज़ें जो है तो वाज़ेह की जाएंगी, आपके कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे सिलेबस से मुतालिक। अब जो स्टडी कर रहे हैं तो उनको सिलेबस पता है, लेकिन अब जो टीचर हजरात है जो टीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी कि उनके लिए ज़रूरी हो गया है, वो देना नहीं चाहते लेकिन उनके लिए जो है तो एग्ज़ाम ज़रूरी हो गया है पास आउट करना, क्योंकि इस तरीके से जजमेंट आया है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये रहेगा कि फुल सिलेबस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, उसी के साथ साथ कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड के ऑल सब्जेक्ट्स की जो है तो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगी। 2000+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन जो है तो आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेंगे जिसमें 2000+ क्वेश्चंस रहेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी जो है तो आपको दिए जाएंगे। इसकी फ़ीस 499 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.